बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉर डिजिटल टीवी। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिजिटल टीवी के लिए ब्रॉडकास्टिंग के कौन से स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं। वीडियो के लिए हमारे पास दो किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं, DVB-S एंड DVB-S2। तो और आज हम इन दोनों का डिफरेंस और दोनों के अंडर कौन से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, DVB-S एब्रीविएशन बनता है डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट, एस फॉर सैटेलाइट। इसी तरह DVB-S2 एब्रीविएशन बनता है डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट सेकेंड। बेसिकली ये जो DVB-S है ये फर्स्ट जनरेशन है और DVB-S2 सेकेंड जनरेशन है, इसलिए इस S के साथ 2 लगाया जाता है। नेक्स्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि DVB-S को डिफ़ाइन किया है ETSI 1994 ने। ये स्टैंडर्ड ETSI ने 1994 में डिफ़ाइन किया। ETSI का मतलब बनता है यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये फ्रांस में ये इंस्टीट्यूट वाक़या है और इसकी वेबसाइट भी है www.etsi.org और फेसबुक पेज भी है ETSI के नाम से। तो इस वेबसाइट पे जाकर जो डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं डिफ़ाइन किए हुए हैं वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए, नेटवर्किंग के लिए, जो कि यूज़ हो रहे हैं। तो DVB-S में या DVB-S2 में, फर्स्ट जनरेशन में या सेकंड जनरेशन में, वो सारी इनकी डिटेल्स यहाँ इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। DVB-S2 का जो स्टैंडर्ड है वो भी ETSI ने ही डिफ़ाइन किया 2005 में। चूँकि DVB-S2 एक एडवांस वर्जन है DVB-S का, तो इसलिए ये बाद में आया और DVB-S की इम्प्रूवमेंट हुई और उस इम्प्रूवमेंट जो लाई गई वो DVB-S2 में है। अगर बात की जाए इनकोडिंग टेक्निक्स की, तो DVB-S में जो इनकोडिंग टेक्निक्स यूज़ हो रही है वो कन्वेंशनल टेक्निक्स है, जो कि पुराने जो टेक्निक्स हैं वही यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह जो कंप्रेशन के लिए एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है वो MPEG-2। MPEG का मतलब है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। और अगर हम आए DVB-S2 की तरफ, तो इसमें ये जो है सब मोर एफिशिएंट चैनल कोडिंग एल्गोरिदम्स को सपोर्ट करता है। चूँकि 1994 में सॉफ्टवेयर में इतनी तरक्की नहीं हुई थी, अब बाद में जाके सॉफ्टवेयर इम्प्रूव्स हुए, तो जो कोडिंग एल्गोरिदम्स हैं वो भी मोर एफिशिएंटली और लेटेस्ट आ गए। तो DVB-S2 लेटेस्ट और मोर एफिशिएंट चैनल कोडिंग एल्गोरिदम्स को सपोर्ट करता है। इसी तरह जो कंप्रेशन एल्गोरिदम्स है वो भी उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ गई। तो जो लेटेस्ट और बेस्ट कंप्रेशन एल्गोरिदम MPEG-4 के नाम से जाना जाता है वो DVB-S2 में ही सपोर्ट होता है। इसके बाद अगर हम मॉड्यूलेशन टेक्निक्स की बात करें, डिफरेंसेस को कंपेयर करें DVB-S का और DVB-S2 का, तो मॉड्यूलेशन टेक्निक जो कि DVB-S में सपोर्टेड है वो सिर्फ QPSK, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग, ये सिर्फ QPSK मॉड्यूलेशन टेक्निक को सपोर्ट करता है। और DVB-S2 जो है वो QPSK को भी सपोर्ट कर रहा है और उसके जो हायर मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, जो लेटेस्ट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है उसको भी सपोर्ट करता है। जैसे 8PSK है, 16R32 APSK है। APSK स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड फेज शिफ्ट कीइंग। तो DVB-S2 की ये खसूसियत, ये फ़ायदा ये भी है कि ये QPSK को भी सपोर्ट करता है, 8PSK को भी करता है, 1632 APSK को भी सपोर्ट करता है। डिपेंड करता है कि यूज़र्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके मुताबिक वो अपनी मॉड्यूलेशन जो टेक्निक्स है वो सेलेक्ट करेगा कि 4 चाहिए, 8 चाहिए, 16R32 चाहिए। और FAC की बात की जाए, फॉरवर्ड एरर करेक्शन की, तो जो DVB-S है वो रीड सॉल्मन एल्गोरिदम्स को जो एक फॉरवर्ड एरर करेक्शन का एक एल्गोरिदम है, सिर्फ इसको सपोर्ट करता है, जिसमें 1/2, 2/3, 3 और 4, 5 और 6, 7 और 8 एट्सेट्रा के फॉरवर्ड एरर करेक्शन रेट्स हैं जो कि सपोर्टेड है DVB-S में। और ये रीड सॉल्मन एल्गोरिदम के नाम से जाना जाता है, जो कि एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम है FAC के लिए, जिसके मुताबिक FAC चलती है। FAC फॉरवर्ड एरर करेक्शन को फाइंड किया जाता है। तो DVB-S में
ये रीड सॉल्वर एल्गोरिदम को ही सपोर्ट करता है। और FAC रेट DVS2 में जो है वो दो किस्म के एल्गोरिदम्स होते हैं, LDPC एंड BCH एल्गोरिदम्स। ये दो डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम्स हैं जो कि DVS2 में सपोर्टेड है। और LDPC लो डेंसिटी पैरिटी चेक, BCH बोस चौधरी हॉकेंगल टेक्निक या एल्गोरिदम कह ले। तो DVS2 में ये दो एल्गोरिदम्स हैं, LDPC एंड BCH एल्गोरिदम्स। चूँकि ये बेटर एल्गोरिदम्स हैं, हाई मोर एडवांस एल्गोरिदम्स हैं फॉरवर्ड एरर करेक्शन फाइंड करने के लिए, तो DVS2 में ये FAC रेट जो है ये एल्गोरिदम्स यूज़ हो रहा है और उसके थ्रू FAC रेट फाइंड और डिफाइंड किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। असल में DVS और DVS2 में डिफरेंस स्टैंडर्ड्स का है। DVS और DVS2 बेसिकली हमें वो इनकोडिंग टेक्निक्स, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के, ज़ाहिर सी बात है इनकोडिंग टेक्निक्स डिफरेंट हो सकते हैं, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो उनमें से एक स्टैंडर्ड एक को चूज़ करके कि कौन सा टेक्निक यूज़ होना है और कौन सा नहीं यूज़ होना, यहाँ पे सिर्फ ये एक सेट जो है, एक सेट बनता है इनकोडिंग टेक्निक्स का, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का, FAC का। तो इस जो सेट बनता है उस सेट को, एक स्टैंडर्ड को DVS या DVS2 को के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में जितने भी ये कि टेक्निक्स डिफ़ाइन हुए हैं, चाहे वो QPSK हैं या मॉड्यूलेशन टेक्निक्स 8PSK हैं या इनकोडिंग टेक्निक्स MPEG-224, तो इस पर मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊंगा और इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फास्ट न्यूज़ नेटवर्क के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे, और फेसबुक पेज भी है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।